नमस्कार, मैं अशोक मिस क्लाउन। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर मचे घमासान पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। इस वक्त सुबह के लगभग 8 बजने वाले हैं और हम पहुंच चुके हैं पप्पू की अड़ी पर और यहाँ पे बड़े बड़े नेता यहाँ रहे हैं। भाई क्या हालचाल है चुनाव में? आप क्या सरगर्मी बढ़ गई है? सब जीत रहे हैं। कौन जीत रहे हैं? जो जीत रहा है सब जीत रहा है। अब यहाँ पे मतदाताओं को भी जाना और पड़ रहा है, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, ये हमारा परिवार है। मतदाता सोच के हम यहाँ नहीं बैठते हैं और मतदाता सोच के हम कोई काम नहीं कर रहे हैं। हमारा परिवार है और हमारे परिवार ने, हमारे काशी परिवार ने मुझको बोला है, बेटा जाओ, अब काशी खतरे में है, अब तुमको आगे बढ़ के अपने लोगों के लिए कुछ करना है। और जब मेरे परिवार का मुझे आदेश निर्देश मिल गया तो मैं काशी की बिटिया हूँ, काशी पुत्री हूँ और कैंट विधानसभा की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। कि दक्षिणी में कांग्रेस ने डमी प्रत्याशी दिया है और कैंट में समाजवादी पार्टी ने डमी प्रत्याशी दिया ताकि भाजपा को रोका जा सके। देखिए, मैं काशी पुत्री हूँ, काशी की बिटिया हूँ। मेरे पूरे काशीवासी जानते हैं कि मैं क्या हूँ। मुझे अपने आप को प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। मैं स्वर्ण पदक विजेता हूँ और मुझे मालूम है कि कब अटैक करना है, कब डिफेंस करना है, कब वेट करना है। और काशी की जनता बदलाव की ओर है और काशी की जनता चाहती है कि उनकी गली की बिटिया विधानसभा में जाके अपने बनारस की आवाज बने। मैडम, आपका ये बनारस भाजपा का गढ़ है, आपका चुनावी मुद्दा क्या है? अयोध्या में राम मंदिर, धारा 370, काशी विश्वनाथ धाम के भव्य और दिव्य मंदिर का लोकार्पण, ये जो सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के भाजपा हिंदुत्व मतों के ध्रुवीकरण का पूरा उसकी योजना है और वो सफल भी है। इस वोट बैंक को आप कैसे तोड़ेंगी? देखिए, यहाँ मेरा मुद्दा नहीं है। मैडम, मुद्दे से ये बताइए, मुद्दे से मेरा बात सुनिए। ये मुद्दा नहीं है। बनारस के लोग किल्लत से जूझ रहे हैं। आप जाइए रामनगर में, देखिए कैंट विधानसभा, मैं 80 में बैठा हूँ। 80 कैंट विधानसभा में आता है। आप पहले पत्रकार भाई मेरी बात सुन ले तब आप बोले। ये 80 कैंट विधानसभा में आता है और ये कैंट विधानसभा का बहुत ही, यहाँ सारे लोग बैठते हैं इस जगह पे। और जब आप एक बात बताइए, रामनगर भी कैंट में आता है। 30 सालों से आप कह रहे गढ़ है, गढ़ है। कौन सा गढ़ है? वंशागत भाजपा के लोग चले आ रहे हैं, उनको होश नहीं है कि रामनगर के लोग कीचड़ में चल रहे हैं, रामनगर की जनता गिर रही है। 80 की बात करी, 80 की बात नहीं, 80 पूरा कैंट विधानसभा में आता है। क्यों हम 80 की बात करें? हम पूरे अपने विधानसभा की बात करेंगे। आप बात करिए बजरडीहा की, आप बात करिए नेवादा की, आप बात करिए तुलसीपुर की, आप बात करिए सुंदरपुर की। शुद्ध पीने का जल नहीं है, सीवर युक्त जल पीना पड़ता है। पत्रकार महोदय, आप जाके पूछिए उन घरों से कि जब ग्लास का पानी ऐसे मुंह में लगाते हैं, जब सीवर महकता है तो कैसा महसूस होता है? अगर ये बताएं, हमें कुछ इलाके बताइए जहां हमारी क्लाउन टाइम्स की लाइव टीम जाना चाहती है और उन मतदाताओं से बात करना चाहती है जहां इस तरह की जो समस्याएं बता रही हैं, इन समस्याओं से लोग हमको बताएं कि वो कौन सी जगह है, जो मतदाता है जो आपकी सारी बातों को मजबूती से बताएं। क्योंकि हमें जो लग रहा है इस बार के चुनाव में अयोध्या में राम मंदिर, धारा 370, काशी विश्वनाथ धाम के भव्य और दिव्य मंदिर का लोकार्पण, माफियाओं पर बुलडोजर चलाना, यही सारे मुद्दे। मंदिर की बात क्यों करते हैं? क्यों मंदिर की? हाथरस की बात क्यों नहीं करते? बनारस से मंदिर की बात करना है ना। आप किसान धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी है। जीप चढ़ा, आप उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? हाथरस की बिटिया को पेट्रोल डाल के जला दिया, आप उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? सेंगर की बात क्यों नहीं करते हैं? चिन्मयानंद की बात क्यों नहीं करते हैं? आप कोरोना काल में मैडम बनारस में बैठी, मैडम बनारस मैया के ऊपर लाशें तैर रही थी, आप उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? हमारे सांसद महोदय ने कहा था, मैं नहीं आया, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। कोरोना काल में हमारा सांसद कहाँ था? हमारा कैंट विधानसभा का विधायक कहाँ था जब कोरोना काल में हमारे बनारस के लोग, हमारे कैंट विधानसभा के लोग ऑक्सीजन के बिना मर गए? पत्रकार भाई, एकदम आप स्वतंत्र होकर बात करिए, दबाव में बात मत करिए। काशी की जनता बदलाव में है और मैं खिलाड़ी हूँ और खेल भावना से हर काम करती हूँ। और इस बार कैंट विधानसभा तो जीतूंगी ही और 8 विधानसभा में समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा। क्योंकि कैंट में राजेश मिश्रा टक्कर दे रहे हैं भाजपा को। कैंट में भाजपा को राजेश मिश्रा टक्कर दे रहा है, जहाँ तक हम लोग का है। आप बताएं कि कहाँ पे आप टक्कर में हैं? देखिए, हम किसी से टक्कर नहीं चाहते। आपकी लड़ाई किससे? आपकी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई किल्लतों से है। नहीं, जो किल्लत बनारस में लोग, बनारस वाले जूझ रहे हैं किल्लतों से। बहुत अंतरराष्ट्रीय बात नहीं करेंगे, जमीनी लोग हैं, साधारण लड़की हूँ, साधारण परिवार की। कांग्रेस तो कर लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उनका नारा है। और सुन मैडम, मेरी बात सुनिए,
कैंट में कांग्रेस से आप लड़ रही कि बीजेपी से लड़ रही, ये बताइए। मेरी लड़ाई भाजपा वालों से है, कांग्रेस तो लड़ाई में ही नहीं है। आप कहाँ हैं? कहाँ थे कोरोना काल में? सारे आश्वासन गुरु, कोई नहीं दिखा। अब बात बताइए, स्वच्छ काशी सुंदर काशी का बहुत सारा 40% वाले कहाँ गए सारे लोग? बात यहाँ भाजपा की है, भाजपा को परास्त करेगी समाजवादी पार्टी। मुद्दा क्या आपका रहेगा? ये बताइए, बनारस के स्मार्ट सिटी बनारस में आपको बदलाव दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 24 घंटे बिजली आपको दिख रही नहीं दिख रही है? जीरो टॉलरेंस की बात भाजपा करती, वो आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिख रहा? ये हमें इन सवालों पर जवाब दीजिए। मेरे पत्रकार भाई, विकास नहीं दिख रहा है, किल्लत काशी वासियों को दिख रहा है। काशी वासियों को दिखता है जब सुबह सरकारी नल खोलते हैं तो पहले काला पानी आता है, फिर नीला आता है, फिर सीवर वाला महकता आता है। आप भी वार्षिक कैंट के मतदाता है ना? क्या नाम है आपका? क्या माहौल है इसमें? समाजवादी पार्टी कांग्रेस है और सौरभ श्रीवास्तव में भाजपा है, क्या माहौल यहाँ पे है चुनाव में? माहौल परिवर्तन का है। किसके पक्ष से परिवर्तन का हमने बोल दिया ना। अच्छा, एक सवाल, सीधा सवाल का सीधा जवाब दीजिए कि यहाँ पे राजेश मिश्रा भी चुनावी मैदान में है, पूजा जी भी चुनावी मैदान में है, आपके सौरभ जी भी चुनावी मैदान में है, ब्राह्मण मतदाता कहाँ जा रहा है ये बताइए। हम ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य की बात सब मेरे अपने हैं। और बाबू मोदी जी गरीबन के जिया रहल हुआ, खिया रहल हुआ भैया। उन जवन काम कर देने तो कोई आज के घड़ी नहीं कैले। हाँ बाबू, सबके गैस दे देलन, सबके राशन बांटथन, सब कुछ करथन, तेल देथन, नून देथन, दाल देथन, चना देथन, गरीब ओई में खा रहल है। माहौल इस बार 2022 में आपका परिचय क्या है और क्या माहौल है? मैं डॉक्टर आरपी सिंह हूँ। काशी में माहौल जो पहले था वही है। किसके पक्ष में माहौल है? किसके पक्ष में था पहले? भाजपा के पक्ष में, उसी के पक्ष में माहौल है। मैं राकेश पांडे, कैंट विधानसभा 390 का आम आदमी पार्टी से मैं स्वयं प्रत्याशी हूँ। माहौल यही है कि यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम के विधायक हैं, अगर मोदी जी का चेहरा हटा दिया जाए तो सभा सदी का चुनाव नहीं जीत पाएंगे। 30 वार्ड है यहाँ और 30 सभा सदी क्षेत्र है। उसके बाद भगवानपुर। आप लोग ऐसी हवाई बातें करते हैं कि ये मतलब, अरे हमें पीछे मुद्दों पर बात करिए कि बनारस भाजपा का गढ़ है और यहाँ आप कहाँ खड़े ये बताइए। भाजपा का गढ़ नहीं, अब जनता खड़ी है, आम आदमी खड़ा है, गरीब खड़ा है, मजदूर खड़ा है। सुरेश जी हमारे साथ बहुत वरिष्ठ नेता है, क्या माहौल चल रहा है बनारस में? माहौल तो अभी सब भाजपा के खिलाफ है। कहाँ, किस क्षेत्र में खिलाफ है? सेवापुरी है जी, वहाँ 100% हार रहे हैं। बेईमानी कितनी कोशिश भी कर रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते जी। दक्षिणी में नीलकंठ हार रहे हैं, ये 2 सीटें जो है एकदम हार रहे हैं। कैंट में टक्कर है। दक्षिणी में कांग्रेस ने डमी दिया है, कैंट में सपा ने डमी दिया, इसमें कितनी सच्चाई है? अभी हम नहीं बता सकते, लेकिन जो किया है वो चीज किया है। तो किसके बीच लड़ाई है यहाँ पे लड़ाई किसके बीच है? यहाँ तो जो है कैंट में राजेश मिश्रा और भाजपा की लड़ाई है, दक्षिण में सपा और भाजपा की लड़ाई। सतीश चंद्र गुप्ता मुझे कहते हैं। माहौल तो शांत है, ठीक है। और इस बार बीजेपी को फाइट करना पड़ रहा है, पिछले बार वाली हवा नहीं है। मोदी लहर में सब चाहे में कांग्रेस है कि नहीं यहाँ पे? कांग्रेस है, कांग्रेस खतरा भी हो सकता है। खतरा भी हो सकता है और उम्मीद है पलटने का, परिवर्तन। हाँ, आप भी पलटने के मूड में लगे हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या माहौल चल रहा है इसमें कैंट में? माहौल बहुत बढ़िया है, ठीक है। इस साल भाजपा के पक्ष में हवा है, एकदम हवा है, भाजपा ही आगे आएगी। क्या माहौल है? कोई माहौल नहीं है, माहौल बहुत खराब है। भाजपा को हारना चाहिए। शुभ नाम क्या आपका है? विजय शंकर। तो कौन आ रहा है यहाँ पे? जो आवे, जो कांग्रेस की क्या स्थिति यहाँ पे? कांग्रेस खड़ी हो गई है, कांग्रेस खड़ी है, चलेगी, दौड़ेगी। भाजपा इस देश के लिए ठीक नहीं है। चाहते जुमला की सरकार है, जुमला। पब्लिक अंधी नहीं है, जितना काम हो रहा है वो किसी सरकार में इतना नहीं हुआ था। बस मैंने कांग्रेस के पक्ष हवा है पूरी। कांग्रेस जिंदा हो रही है फिर से, और लड़ाई सपा और भाजपा से यहाँ पे। हाँ, सपा का पलटा भारी लग रहा है। सपा यहाँ लड़ाई में है कैंट में। मैं ये जानता हूँ कि जिन लोगों ने 14 में मोदी को वोट दिया, वही लोग फिर 19 से मोदी को वोट दिए। जो लोग 17 में योगी को वोट दिए,
वो बार बार बदलते नहीं हैं, वो विकास को वोट देते हैं। जो विकास हुआ है, जो सुंदरता आई है, जो सुरक्षा मिली है, लाइट नहीं जा रही है, हम लोग बहुत आराम से हैं। हम लोग फिर योगी को ही वोट देंगे। हम लोग अपना वोट बदलने वाले नहीं हैं। मैं किशन सोनथलिया गुड़धाम कॉलोनी निवासी और शहर दक्षिणी का हूँ। और इधर जैसे बीजेपी का बहुत अच्छी हवा है, बहुत विकास हुआ इधर। इतना विकास हम लोगों ने पूरे जीवन काल में नहीं देखा। आपसे बात कर लें, आप कहाँ के, क्या परिचय आपका? मैं भी गुड़धाम निवासी हूँ, गोविंद बजाज मेरा नाम है। और बीजेपी ने बहुत काम किया। हमको कोई पार्टी में नहीं जाते हैं, लेकिन वास्तव में जिसने काम किया है तो सड़कों पे दिख रहा है, शहर में दिख रहा है, आदमियों की जनता के लिए काम हुआ, इसलिए उसको आना जरूरी है इस बार। शिबू लाल है, वाराणसी के ही रहने वाले हैं। माहौल ये है कि भाजपा बहुत अच्छे तरह से यही की ओर है। इसका कारण भी है, इसने रोड भी काट दिया, जनता को खाने के लिए अनाज दिया, गरीबों की बड़ी मदद की, और कोई पार्टी कभी एक छटाक नहीं दिया है। भाजपा जीत जाएगा। और कोई पार्टी हवा मने लड़ाई में हो नहीं? न है न होगा, क्योंकि मोदी जो काम कर दिया है कोई कर नहीं सकता। चाहे कि हम तो बहुत शासन देखे हैं, जो काम वो कर दिया है कोई कर नहीं सकता। और जो मोदी ने काम करके दिखाया, बाबा विश्वनाथ का दरबार उज्जवल किया है, उतना कोई कर नहीं, कोई सरकार बना नहीं सकती है। जो उन्होंने भगवान के प्रति इतना सद्भाव रखा है, कोई इंसान कर नहीं सकता। बस जो अभी सरकार में है, बस वही माहौल है, योगी मोदी। चंद्र यादव मेरा नाम है और यहाँ का माहौल तो हमेशा से भी रहा है और इस बार भी रहा है। विकास के नाम पर लोग वोट करेंगे इस बार। माहौल तो सब मिला जुला है। अभी कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता किसके पक्ष में है। यहाँ पे बनारस में 8 सीट है विधानसभा की, और 8 सीट में भाजपा ने अंत समय में 2 सीटों का जो 2 सीटों को जो उम्मीदवार अपने उतारे, जो काफी देर में उतारे, उसका असर जैसे रोहनिया और सेवापुरी में इसका असर हो सकता है कि पिछली बार 8 की 8 सीट मिली थी, हो सकता है इस बार 2 या 3 कम हो जाए। और जहां तक शहरी क्षेत्र का सवाल है, वहां पे दक्षिणी क्षेत्र नीलकंठ जो इस समय वर्तमान में विधायक है, उनके खिलाफ लोगों का उनकी एक खिलाफत हो रही है। लेकिन जो काम दक्षिणी में हुए हैं, लोग कहते हैं केंद्र ने कराया, प्रदेश के शासन के जरिए नहीं कराया गया, इसलिए उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं पड़ रहा। लेकिन फिर भी अब चुनाव है, देखा जाएगा, जो होगा सो। कैंट की बात करें तो कैंट में क्या माहौल है, किसके पक्ष? कैंट में माहौल देखिए, भाजपा यहाँ रही है, इसके पहले भी रही है, और जो नारा माननीय प्रधानमंत्री जी लगाते रहे कि परिवारवाद, तो 390 विधानसभा कैंट क्षेत्र में परिवारवाद ही हावी रहा है, और इस बार परिवारवाद को हटाना है। किसके पक्ष में माहौल फिर? राजेश मिश्रा जी के पक्ष। दक्षिणी में क्या माहौल रहेगा? दक्षिणी में माहौल तो बता दिया हमने। नीलकंठ जी वापस आएंगे? अब ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन दोनों लोगों का है, क्योंकि किशन दीक्षित भी एक महंत है, और ये तो खैर महंतों के महंत हैं। हम इनके बारे में क्या कहें। विधानसभा से क्या माहौल चल रहा है? आप कैंट से हैं, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम फलाने, मैं कैंट विधानसभा से हूँ, और किसके पक्ष में माहौल ये बताइए हमको। देखिए, मेरा नाम प्रशांत सिंह है और मैं कैंट विधानसभा से हूँ। माहौल चूँकि ये पहले से सबको पता है कि वाराणसी भाजपा का गढ़ रहा है, और उसमें भी कैंट, अगर आप पुराना इतिहास देखेंगे तो लगातार हरिशंकर श्रीवास्तव जी, ज्योत्सना श्रीवास्तव जी से लेकर सौरभ श्रीवास्तव जी कंटिन्यू जीतते चले आए हैं। तो अभी भी वही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो वाराणसी के लिए वास्तव में मोदी जी ने काफ़ी कुछ किया है। आप लोग खुद ही पत्रकार हैं, आप लोगों को ज़्यादा बेहतर। अच्छा, कैंट से है ना? हाँ, कैंट में। अच्छा, आपका परिचय क्या है, क्या माहौल चल रहा है कैंट में इस बार? देखिए, कैंट में बीजेपी का माहौल है, कल भी था, आज भी है, क्योंकि बीजेपी ने जो भी काम किया है, ठोस काम किया, इससे हम लोग संतुष्ट हैं और आगे भी साथ में रहेंगे। लोग कह रहे परिवर्तन होना, ऐसा कुछ है? देखिए, परिवर्तन तो संसार का नियम है, लेकिन परिवर्तन होगा नहीं। लेकिन परिवर्तन का मतलब ये नहीं कि हमारे यहाँ से बीजेपी जा रही है। हमारे यहाँ बीजेपी कल भी थी, जब दूसरे सत्ता थी तब भी, आज तो सत्ता है, कल भी रहेगी। सही कह रहा है, भाजपा का घर है यहाँ पे, जो उससे कुछ नहीं, ज़मीनी काम दिखाई दे रहा है। जो
कहते हैं कि जो यहाँ पे काम जो है केवल हल्ला करते नहीं, काम दिखाई दे रहा है कॉरिडोर से लेके। सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय। क्या माहौल चल रहा है कैंट? माहौल सर बीजेपी का चल रहा है और उसके अलावा कोई नहीं है। पीछे से सकते हैं आप। दिलीप कुमार सोनकर, कैंट विधानसभा। क्या माहौल चल रहा है केंद्र पक्ष में? इस समय अच्छा माहौल चला है भाजपा का। नाम है, किस विधानसभा से आप हैं और कैसा माहौल, किसके पक्ष में माहौल चल रहा है इस समय? हम आचार्य अमित कुमार शुक्ला हैं। इस समय यहाँ भाजपा का ही माहौल चल रहा है। आपके? जी भाजपा का ही चल रहा है। तेज बोलिए, आपका नाम क्या? क्या माहौल? उज्जवल तिवारी है, भाजपा का ही चल रहा है। क्या माहौल? माहौल भाजपा, बीजेपी। कहाँ से? महाराष्ट्र से। मेरा नाम प्रमोद त्रिपाठी है। किसके पक्ष में माहौल है? बीजेपी केवल। किसके पक्ष में? अभी तो कुछ कहा नहीं जा रहा है। किसकी लड़ाई है, किसके बीच में लड़ाई है? अभी सर जी अभी कुछ कहा नहीं जा रहा है, दोनों मिलकर की ही लड़ाई चल रहा है। परिवर्तन होगा कि नहीं? परिवर्तन हो भी सकता है। नहीं माहौल है इस बार? पक्ष तो योगी आदित्य नारायण जी के पक्ष में है। बीजेपी का माहौल है। बीजेपी ने बहुत विकास किया है और सुरक्षा कानून व्यवस्था बहुत सुदृढ़ हुई है और हर आदमी बहुत खुश है। बनारस में काफ़ी विकास हुआ, घाटों पे, सड़कों पे, हर तरफ विकास है। लाइट एकदम जो 24 घंटा लाइट मिल रही है, हर तरफ जो है सब अच्छा ही अच्छा है। बड़ी लग गई है। क्या माहौल है इस बार चुनाव में? भैया बताइए। अब वही लोग बोलेंगे भैया। बोले क्या माहौल है? एक तरफा है, चिंता नहीं कीजिए, कमल का फूल आ रहा है, वही आएगा। विकास पे, सुरक्षा पे और सारी चीज़ों पे वही आ रहा है। कुछ लोग भ्रमित हो गए हैं हम लोग के साथ ही, उनको हम लोग लाने की कोशिश भी कर रहे हैं। आप ये बताइए। जी भैया विकास बहुत हुआ बनारस में और भाजपा ही कर सकती है विकास, बाकी तो कोई नहीं कर सकता। मैंने आपको कहा सांप्रदायिकता का विकास खूब हुआ है, तबीयत से। क्या कर रहे हैं सांप्रदायिकता विकास? देखिए अब कुछ लोग भटक गए हम लोग के साथ, कि उनको हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोच की बात है, अपनी अपनी सोच है ना, आदमी हर चीज को सांप्रदायिक बताता है। हिंदुत्व को भी आदमी सांप्रदायिकता के रंग में देखने लगा है। आप क्या माहौल है? हम इन सब की बातों का समर्थन करते हैं। किसके बातों में? इनके कि इनके? इनके जो है माने भाजपा के पक्ष में माहौल बढ़िया है। बिल्कुल भाई ठीक है, एकदम पक्ष में माहौल ठीक है, बढ़िया है। जो चलिए ईश्वर करे वही जीते, ईश्वर करे वही जीते, हमारा शुभेच्छा है। कि हम लोग का कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। मैं अपनी व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ। माहौल बनारस में 10 लोगों से मिलेंगे तो पता चलेगा। मेरा कोई मुद्दा नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि योगी जी को किसी भी हालत में अगली बार सीएम बनना चाहिए, बस। क्या माहौल है इस बार? सौरभ श्रीवास्तव जीतेंगे भाजपा से। नहीं, आपसे बात हुई है? आपकी मेन बात हुई कि हाँ बोले, पूछिए क्या माहौल है, किस मुद्दे पर इस बार मतदान होगा? बस योगी में माहौल है। योगी में ठीक है माहौल में। देखिए योगी तो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। 10 तो शपथ ग्रहण करेंगे वो। अच्छा। आप क्या? माहौल हम क्या बताएं, अंदर से सब कार्यक्रम चल रहा है। ऊपर 10 तारीख को परिणाम आएगा, वही माहौल होगा। आप किस विधानसभा से? जीत जाएगी दक्षिणी से। क्या माहौल है दक्षिणी में? अब देखा जाएगा। नहीं, जैसे विकास हुआ है, कुछ दक्षिणी में काम हुआ है। विकास हुआ है, विकास तो भाजपा आएगी वापस ना? आएगी आएगी। सूरज जी देखिए, आगे नहीं जाएगी। देश को बचाना अगर है तो भाजपा को हटाना है। बंगाल में चला गया 77, बंगाल में ऐसे ही कहते रहे लोग 77 भाई, बहुत से लोगों का कोई लड़े भी नहीं। हाँ लड़े भी नहीं। 200 पार 200 पार। सरकार नहीं बन पाएगी, झूठे भ्रम में है। अरे नहीं, सरकार नहीं बन पाएगी। अब हम पहुंच चुके हैं सोनारपुरा इलाके में और यहाँ के मतदाताओं का जानते हैं हाल कि किसके पक्ष में इस बार माहौल है। ये पल्लू की दुकान है ना? हाँ। ये सोनारपुरा में पल्लू चाय वाले की दुकान है, जहाँ काफी लोग बैठे हैं। ये सारे लोग कैंट विधानसभा से या दक्षिणी से हैं? कैंट से। आपका नाम क्या है? अजय जायसवाल। क्या माहौल है? अच्छा है। किसके पक्ष में है? बीजेपी। आप कहाँ से हैं? बीजेपी हम यहीं से हैं।
कैंट आप भैया? कैंट से ही। हाँ, अभी कैंट से ही है यहीं के, और अभी ऐसे तो माहौल तो बीजेपी का ही है सर। आपका भैया क्या माहौल चल रहा है इस बार चुनाव का, क्या मुद्दा है? मुद्दा क्या है, मतलब करीब करीब 5 करोड़ लोगों को बीजेपी ने तमाम सरकारी योजनाएं दी हैं, जिससे पूरा क्लीन स्वीप आप कहिए यूपी में बीजेपी दोबारा लगाएगी। अब की बार 300 पार। नाम क्या? विनय राय। क्यों भैया आप चुनाव का क्या माहौल चल रहा है आपकी दुकान पे? माहौल तो भाजपा की लहर है यहाँ पे, और यहाँ तो पुरानी उनकी बैठी बैठाई सीट है, यहाँ उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सौरभ एकदम निकाल रहे हैं ये सीट, इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं उनको जिताने के लिए। यहाँ भी कहीं वो शहर दक्षिणी की है जिसमें काशी विश्वनाथ धाम आता है, और वहाँ का जो हमारा विधायक है या मंत्री है वो हारेगा। क्यों हारेगा भाई? इतना विकास उन्होंने किया है। उसने काम नहीं किया, मोदी जी ने काम किया। तो मोदी जी के नाम पे तो जीतेंगे। खाली नाम पे लोगे, कोई काम करने के लिए मंत्री जी के पास जाइए, वो काम नहीं करेंगे बिना उसके। कौन मंत्री जी? आप गए किसी काम के लिए? अरे बहुत लोग जाते रहते हैं, हमने सुना है, और वो जीत जात बड़ी भाग्य है। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में इसे भाजपा का गढ़ कहा जाता है, और आज क्लाउन टाइम्स की लाइव वैन ने 80, सोनापुरा इन क्षेत्रों के मतदाताओं से बातचीत किया, जिसमें कैंट और दक्षिणी के दोनों जागरूक मतदाता थे जिन्होंने मिलीजुली अपनी प्रतिक्रिया दी। फिलहाल अब तक के हमारे सर्वे में भाजपा के पक्ष में हवा नजर आ रही है। कैंट में कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई है, दक्षिणी में सपा और भाजपा की लड़ाई है। वर्तमान मंत्री से काफी लोग नाराज भी चल रहे हैं, लेकिन चूंकि भाजपा का गढ़ है, लिहाजा भाजपा के गढ़ के किले को ध्वस्त कर पाना कठिन है। फिर हम मिलेंगे किसी और अड़ी पर। क्लाउन टाइम्स की खबरों को आगे भी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।